अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। आज़ाद कश्मीर बैनुल-अक़वामी दुनिया बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा को भारत की इस खुली दहशतगर्दी का वाज़िया नोटिस लेना चाहिए। मकबूजा कश्मीर हमारी कश्मीरी भाइयों को गाजर मूली की तरह तहो तय किया जा रहा है। भारत के लिए इन जाबराना जालिम की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्बासपुर आज़ाद कश्मीर पर पुरअमन शहरियों के एहसास तबका डॉक्टरों और ताजरों को भारतीय जालिम सिक्योरिटी फोर्सेस इंसानियत सोज मुजालिम के साथ गोलियों से छलनी करके उनकी डेड बॉडीज़ को अपने आबाई इलाके से दूर ले जाकर गायब करने की नाकाम कोशिश करते हैं। हालिया 2 हफ्तों के हैदरपुरा के वाक़यात इसी की वाज़िया मिसाल हैं। भारत के इन जाबराना मुजालिम की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। बैनुल-अक़वामी दुनिया को बिलअमूम और अक़वाम मुत्तहिदा को बिलखसूस भारत की इस खुली दहशतगर्दी का वाज़िया नोटिस लेना चाहिए और नहत्ते कश्मीरियों का कत्ल आम बंद करके अपना आलमी किरदार अदा करना चाहिए। वो आज अब्बासपुर में अपने हल्का इंतखाब में गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की इफ्तिताही तकरीब से बहसीयत मेहमानी खसूसी खिताब कर रहे थे। इस पुरवकार तकरीब की सदारत गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल मोहतरमा प्रोफेसर असमत इकबाल चुगताई ने की। वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा है कि अपने भाइयों की पुश्त पर खड़े हैं और कश्मीरी अपने जदोजहद आज़ादी में हर सूरत कामयाब होंगे। IOC का भी अपनी जानबदार और किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अपने कायद जनाब इमरान खान की हिदायत में आज़ाद कश्मीर के अंदर ज़िंदगी के हर शोबे में इनकलाबी इक़दामात की जानिब गामज़न है। आज गर्ल्स डिग्री कॉलेज और बॉयज़ को पोस्ट ग्रेजुएट का दर्जा देकर इफ्तिताह करके इमरान खान के तब्दीली के विजन की तकमील हुई। उन्होंने मिसाली इस्तकबाल करने पर कॉलेज की प्रिंसिपल स्टाफ और तलबात का शुक्रिया अदा किया। डिप्टी कमिश्नर हवेली की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर हवेली सैयद नसरत गुरदेजी का हमरा पुलिस कहोटा बाजार का दौरा, अशिया खुर्दनोश की कीमतों, मेयार, सफाई और तजावज़ात का जायज़ा लिया। तजावज़ात के मामले पर शदीद बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर उनका कहना था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त एक्शन की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं ताकि लोगों को मयारी अशिया मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हों। उन्होंने इस मौके पर मुतअद्दिद दुकानदारों, बेकरी मालकान, होटल्स को नाकिस इंतज़ामात की बदौलत वार्निंग दी कि आइंदा अगर सफाई की सूरत हाल बेहतर ना हुई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। जब तक लोगों को मयारी अशिया मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब ना हो तब तक हवेली इंतज़ामिया चैन से नहीं बैठेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि लोगों को मयारी अशिया खुर्दनोश की दस्तयाबी हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी की अंजामदही में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब रुख करते हैं नोशकी का। मंजूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक नोशकी के कबायली सियासी रहनुमा मीर ज़हूर अहमद बादीनी ने कहा है कि नोशकी में पिछले साल पुलिस थानों की मंजूरी हुई थी लेकिन अफसोस इस पर ताहाल दरामद नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि नोशकी एरिया के आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नोशकी की आबादी के लिहाज से एक पुलिस स्टेशन नाकाफ़ी है। नए पुलिस स्टेशन से रोज़गार के नए मौके पैदा होने के साथ साथ इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल में भी बेहतरी आएगी। उनका मज़ीद कहना है कि आबादी के तनासब से एक और पुलिस थाने की अशद ज़रूरत है। दूसरे पुलिस स्टेशन के क़याम से अमन व अमान में मज़ीद बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस और IG पुलिस बलोचिस्तान से अपील की है कि साबिक़ वज़ीर आला के दौरा नोशकी के मौके पर ऐलान करदा नए पुलिस स्टेशन के क़याम के लिए फ़ौरी इक़दामात उठाए जाएँ। एक और ख़बर शामिल करते हैं नोशकी से। मंजूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िले नाज़िम हाल में यूनिसेफ के ज़ेरे एहतमाम पोलियो मुहिम के सिलसिले में शऊर आगाही सेमिनार ज़ेरे सदारत असिस्टेंट कमिश्नर जहांज़ेब शेख मुनक्किद हुआ। सेमिनार से असिस्टेंट कमिश्नर जहांज़ेब शेख, WHO के डॉक्टर मालिक बलोच, साबिक नाज़िम केशिंगी अजीज़ अहमद मेंगल, साबिक नाज़िम डाक मीर जुनेद खान मेंगल, प्रेस क्लब के सदर हाजी सईद बलोच, साबिक नाज़िम बादीनी मीर खुर्शीद बादीनी, बाजार पंचायत के सदर जुल्फ़कार बलोच, मौलाना ज़िक्रिया आदिल, मीर पसंद खान मंदाई, आगा दाऊद शाह और यूनिसेफ के नुमाइंदे मेहरुल्लाह बादीनी ने खिताब करते हुए कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए इस मुहिम को कौमी फरीज़ा और जहाज़ समझकर हिस्सा लें तो हम पाकिस्तान को जल्द ही पोलियो फ्री जोन मुमालिक में शामिल कर सकते हैं। मुकर्रीन ने कहा कि पोलियो एक ख़तरनाक और लाइलाज मर्ज़ है। जो बच्चा इसके वायरस का शिकार हो जाए तो ज़िंदगी भर की मजदूरी का शिकार होगा। इसलिए अपने मासूम और फूल जैसे बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए 2 कतरे वैक्सीन पिलाकर सेहतमंद मुआशरे की तश्कील में अपना किरदार अदा करें। इस वक्त पूरी दुनिया से पोलियो के वायरस का खात्मा हो चुका है लेकिन पाकिस्तान में पोलियो के वायरस की मौजूदगी हमारे लिए बाइसे नदामत है।
ان قطروں کی اہمیت افادیت سے متعلق عوام کو شعور اور آگاہی اور منفی پروپیگنڈے کو ازالہ کرنے کے لیے کمیونٹی، علماء کرام اور میڈیا کو مؤثر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ 2022 میں پاکستان پولیو فری ممالک کی صف میں شامل ہوگا۔ مقررین نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ نوشکی میں 13 دسمبر سے شروع ہونے والے مہم کے دوران زیادہ سے زیادہ تعداد میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر ان کا مستقبل محفوظ بنائیں۔ اب رخ کرتے ہیں حجرہ شاہ مقیم کا۔ محمد یونس تبسم جٹ کی رپورٹ کے مطابق حجرہ شاہ مقیم میں ذخیرہ کی گئی کھاد کا گودام پکڑا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر آصف حسین اور اسپیشل مجسٹریٹ راؤ عمر فاروق نے پولیس کے ہمراہ چھاپہ مار کر 400 بوریاں کھاد برآمد کر لی اور گودام کو سیل کر دیا۔ ایک طرف پنجاب بھر میں کھاد نہ ملنے کے باعث کسان پریشان ہیں تو دوسری طرف ناجائز منافع خوری کے لیے ذخیرہ اندوزی کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس کے خلاف انتظامیہ کارروائیاں کر رہی ہے۔ اسی طرح ایک کارروائی حجرہ شاہ مقیم میں بھی کی گئی جہاں کھاد کا ذخیرہ پکڑا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر دیپالپور آصف حسین اور اسپیشل مجسٹریٹ راؤ عمر فاروق نے اطلاع ملنے پر فوری پولیس کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے گودام پر چھاپہ مارا، جہاں غیر قانونی طور پر ذخیرہ کی گئی 400 بوری کھاد برآمد کر کے گودام کو سیل کر دیا۔ اس موقع پر اسپیشل مجسٹریٹ راؤ عمر فاروق نے کہا کہ یہ کھاد کسانوں کو سرکاری ریٹ پر فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسانوں کو ذخیرہ اندوزی کے باعث مشکلات کا سامنا ہے، لہٰذا ذخیرہ اندوزی کرنے والے معاشرتی ناصوروں کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اب آپ کے لیے چلتے ہیں فیصل آباد۔ ANF پنجاب کی فیصل آباد ایئرپورٹ پر کارروائی، دوران تلاشی مسافر سے منشیات برآمد۔ ہیروئن کو بڑی مہارت سے ٹرالی بیگ میں چھپایا گیا تھا۔ ملزم بنام شاکر اللہ جو فیصل آباد سے بحرین بذریعہ گلف ایئر لائن جا رہا تھا کو حراست میں لے لیا۔ برآمد شدہ مواد کا وزن تقریباً 1.085 کلو گرام کے قریب بتایا جاتا ہے۔ ANF نے تمام سامان تحویل میں لے کر مزید تحقیقات شروع کر دی۔ اب رخ کرتے ہیں سجاول کا۔ جب قانون کے رکھوالے ہی قانون کو توڑنے والے بنتے ہیں تو مظلوم انصاف کے لیے کہاں جائیں؟ سجاول میں پولیس کانسٹیبل پولیس وردی میں نشے میں دھت پبلک پارک پر آنے جانے والے شہریوں کو غلیظ زبان استعمال کرنے کے بعد نشے کی حالت میں پڑا ہے، جہاں قانون کے محافظ نہ ہی قانون کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں بلکہ شہریوں کی جانب سے پولیس کو اطلاع دی، جس پر پولیس کی گاڑی جائے وقوع پر پہنچ کر نشے میں دھت کانسٹیبل کو لے گئی۔ پولیس کانسٹیبل غلام مصطفیٰ سوہو کو SP سجاول سید امداد شاہ نے شوکاز نوٹس لیتے ہوئے معطل کر دیا۔ پولیس کانسٹیبل کو فوری طور پر کارروائی کرنے کے احکامات جاری کر کے گرفتار کر کے لاک اپ کر دیا گیا۔ ٹنڈو محمد خان سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ٹنڈو محمد خان سے اشفاق حسین گوپانگ پیپلز پارٹی پنجاب میں دوبارہ منظم ہو رہی ہے۔ حالیہ ضمنی انتخابات کا رزلٹ سب کے سامنے ہے۔ بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی واضح اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ ملک کا آئندہ وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوگا۔ آصف علی زرداری کے ساتھ پکی دوستی ہے۔ مکسی برادری کو متحد کرنا ہمارا مقصد ہے۔ مکسی برادری کے حقوق کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ رکن سندھ اسمبلی میر نادر علی خان مکسی کی بلٹری شاہ کریم میں میڈیا سے گفتگو اور عوامی اجتماع سے خطاب۔ شکریہ ادا کروں ادھر کی عوام کا، وہ کم ہے جتنی انہوں نے عزت دی ہے ہم کو، ہم انہی کے لیے آئے ہیں یہاں پہ۔ جہاں تک بلدیاتی الیکشن کی بات کر رہے ہیں، خاص طور پنجاب میں، وہ آپ کے سامنے ابھی جو رزلٹ آیا ہے نیشنل اسمبلی کا، آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ پیپلز پارٹی واپس گین کر رہی ہے۔ پہلے جو ہے ہمارے پاس الیکشن ہونے والے ہیں بلدیاتی، اس کے بعد ہے پروونشل اور نیشنل اسمبلی، اسی میں ہی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ظاہر ہماری کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں بلدیاتی الیکشن میں ہم لوگ اٹھائیں، کیونکہ وہ بیسک الیکشن ہے، وہ اثر انداز کرتی ہے پروونشل اور نیشنل اسمبلی۔ سر آپ ایک اسپورٹس مین ہیں، آپ کی اور آصف زرداری کے ساتھ کی دوستی ابھی جاری ہے یا کچھ؟ پکی ہے، بہت پکی ہے۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے، پر فرق نہیں پڑتا دونوں طرف۔ سر آنے والے انتخابات میں کیا بلاول بھٹو صاحب کو آپ پرائم منسٹر دیکھ رہے ہیں؟ ہماری کوشش یہی ہے، ہماری پیپلز پارٹی کی کوشش یہی ہے، ہمارے ساتھ اتحادی ہیں ان کی بھی کوشش یہی ہے۔ سر ٹنڈو محمد خان کی منسی برادری کو، تمام عوام کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ میں ان کے علاوہ جو بھی دوسری برادریاں آئی ہوئی ہیں سب ہمارے بھائی ہیں، اور ہم لوگ ادھر آئے ہیں، ہمیں بڑی عزت دی ہے انہوں نے، جو ہم سوچ رہے تھے اس سے زیادہ عزت ملی ہے ان کو، جس کے ہم لائق ہیں اس سے بھی زیادہ ملی ہے۔ عرض یہی ہے کہ ادھر آنے کا مقصد آپ کو جب بات کریں گے بتائیں گے، کوشش ہماری یہ ظاہر ہے ہم پولیٹیکل آدمی بھی ہیں، آئے برادری کے پاس ہے، پر مسئلے ہیں کچھ جو مسئلے سیدھا کرنا چاہتے ہیں کہ گراؤنڈ لیول پہ
पार्टी भी मजबूत है, बरादरी भी मजबूत सिंध के अंदर सर, सिंध के अंदर थैंक यू अब आपको ले चलते हैं बहावल नगर की जानिब। महंगाई के खिलाफ खवातीन और ख्वाजा सरों का एहतजाज। बहावल नगर में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ खवातीन और ख्वाजा सरा सरापा एहतजाज। कमर्शियल कॉलेज चौक से रफीक शाह चौक तक एहतजाजी मार्च किया गया। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ खवातीन और ख्वाजा सरा सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहरीन ने कमर्शियल कॉलेज चौक से रफीक शाह तक एहतजाजी मार्च किया, जिसमें खवातीन के साथ ख्वाजा सरा भी शरीक हुए। मुजाहरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। इस मौके पर मुजाहरीन महंगाई के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी करते रहे। मुजाहरीन का कहना था कि महंगाई के बाइस आम आदमी के घर का चूल्हा ठंडा पड़ चुका है। हुकूमत महंगाई से रिलीफ के लिए झूठे वादों की बजाय अमली इक़दामात करे। बुलेटिन में शामिल करते हैं खबरें शिकारपुर से। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से करप्शन के खिलाफ रैली निकाली गई। गुज़श्ता रोज़ ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से करप्शन के खिलाफ आवाम को आगाही देने के लिए जहाज़ चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। रैली की क़यादत मुख्तार कार ने की। रैली में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के मुलाजमीन और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिन्होंने करप्शन के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। इस मौके पर स्कूल बच्चों और ऑफिसर ने भी खिताब किया और कहा कि करप्शन के खिलाफ हमारे यहाँ जो केस दर्ज थे वो हल किए जाएं। करप्शन मुआशरे के लिए नासूर है। एडीसी उमैर मेमन का कहना था कि अवाम को किसी भी महकमे में करप्शन के खिलाफ कोई शिकायत है तो वो सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन में केस दाखिल करवाएं ताकि मुआशरे से करप्शन का नासूर ख़त्म हो सके। रैली में पॉपुलेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, रेवेन्यू, डिप्टी कमिश्नर, सरसों स्कूल के बच्चों ने शिरकत की। एक और खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर शेर अकबर ने ज़िला बहावल नगर का एक रोज़ा दौरा किया। डीपीओ ऑफिस पहुंचने पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावल नगर मोहम्मद जफर बुसार ने एसपी इन्वेस्टिगेशन फारूक अहमद अनवर और एसडीपीओस के हमरा इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। तफसीलात के मुताबिक बहावल नगर आरपीओ शेर अकबर ने डीपीओ मोहम्मद जफर बुसार के हमरा एसपी इन्वेस्टिगेशन एसडीपीओस के साथ तफसीलन क्राइम मीटिंग की। मीटिंग में तमाम मुकदमात की प्रोग्रेस को तफसीलन ज़ेरे गौर लाया गया और अहम मुकदमात के सिलसिले में रीजनल पुलिस ऑफिसर ने हिदायत दी। मीटिंग में मुकदमात के साथ साथ अदालत हाई की सिक्योरिटी के मामलात, कैदियों की नकलो हरकत, जुडिशनल हवालात की सिक्योरिटी सूरत हाल और थाना जात के हवालात की सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर बनाने की निस्बत हिदायत की और हाल ही में पेश आने वाले वाक़यात का हवाला देते हुए ये कहा कि सिक्योरिटी को हर मुमकिन हद तक बेहतर बनाया जाए ताकि किसी भी किस्म की नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। इस मौके पर आरपीओ बहावलपुर ने मातहत अफसरान को जराइम पेशा अनासर के खिलाफ जारी क्रैकडाउन को मज़ीद मौसर और तेज़ करने की भी हिदायत की। बाद अज़ां आरपीओ बहावलपुर ने थाना सिटी ए डिवीजन बहावल नगर का विजिट किया। हवालात में मौजूद बुनियादी सहूलतों और सिक्योरिटी का भी मुआयना किया। इसके बाद आरपीओ बहावलपुर ने थाने के करीब वाक़या पुलिस खिदमत मरकज़ का भी मुआयना किया और वहां पर मौजूद हाज़रीन को दी जाने वाली सहूलियात के बारे में इस्तफसार किया। नीज़ खिदमत मरकज़ के अमले को हाज़रीन से हुस्न सलूक से पेश आने की तलकीन की। इस मौके पर आरपीओ ने अमले से कहा कि अवाम की खिदमत हमारा नस्बुल ऐन होना चाहिए। बाज़-अज़ां रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर ने थाना सिटी हरुनाबाद, पुलिस खिदमत मरकज़ हरुनाबाद का मुआयना किया और थाना सदर हरुनाबाद की फॉर्मल इंस्पेक्शन की। खबर शामिल करते हैं सहवन शरीफ से। सहवन शरीफ के नवाही गांव रबनो गंभीर में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से स्टार पब्लिक सेकेंडरी स्कूल रबनो गंभीर में सिंधी सकाफत को उजागर करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं निज़ामुद्दीन गंभीर की इस रिपोर्ट में। सहवन शरीफ के नवाही गांव रिबडनो गंभीर में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से स्टार पब्लिक सेकेंडरी स्कूल रिबडनो गंभीर में सिंध सकाफत को उजागर करने के लिए तकरीब का इनाकाद किया गया। तकरीब में तलबा और असातिज़ा कराम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर तलबा ने कौमी तराने पर रक्स के साथ सिंध की सकाफत का खूबसूरत नमूना पेश किया। तलबा की जानिब से पेश करदा खाकों को देखकर हाजरीन दाद दिए बगैर ना रह सके और सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की इन काविशों को खूब सराहते हुए कहा कि ऐसी तकरीबात का इनाकाद वक्त की अहम जरूरत है ताकि हम अपने बड़ों का दिया विरसा कायम और दायम रख सकें। तकरीब के इख्तिताम पर स्कूल इंतजामिया और तलबा को सिंधी सकाफती टोपी और अजरक से नवाजा गया। कैमरा टीम के साथ निजामुद्दीन गंभीर, ऑन न्यूज सहवन शरीफ।
बहन की मोहब्बत और तालीम हासिल करने के शौक ने माजूरी को भी पीछे छोड़ दिया। शेखुपुरा के 7 साला सुबहान ने मोहब्बत की आला मिसाल कायम कर दी। टांगों से मजदूर बच्चा अपनी बहन को रोजाना साइकिल पर बिठाकर खुद मजदूरी के बावजूद साइकिल के साथ चलता है और अपने साथ स्कूल लेकर जाता है और वापस भी लेकर आता है। मजीद जानते हैं शेखुपुरा से राना शहजाद कैसर की ये रिपोर्ट। तफसीलात के मुताबिक शेखुपुरा के नवाही इलाका अंजनियावाला के 7 साला मोहम्मद सुबहान ने तालीम से दोस्ती और बहन से मोहब्बत की आला मिसाल कायम कर दी। एक टांग से मजदूर होने के बावजूद बहन की पढ़ाई की खातिर इतनी छोटी सी उम्र में मजदूरी को अपनी कमजोरी ना बनने दिया, बल्कि सुबह सवेरे अपनी साइकिल पर अपनी बहन को बिठाकर स्कूल लेकर जाता और पूरी जिम्मेदारी के साथ घर भी वापस लेकर आता। मोहम्मद सुबहान का कहना था कि मुझे पढ़ने का बेहद शौक है, लेकिन मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहता हूँ और मैं अपने जैसे मजदूरों की इलाज करना चाहता हूँ। मोहम्मद सुबहान का वालिद मेहनत मजदूरी करता है और बामुश्किल अपने घर का खर्चा चलाता है, इसलिए उसका कहना है कि मैं अपने बच्चों को बड़ी गाड़ियों पर स्कूल छोड़कर नहीं आ सकता, मगर मेरे बेटे का पढ़ाई का ये जज्बा देखकर मुझ में बहुत हिम्मत पैदा होती है। अपना मजदूर बंदा हूँ, महंगाई ने लक तोड़िया होया जी, ते बच्चा मेरा पढ़दा, मैं उन्होंने कहना ना पढ़न जा, वो कहना मैं पढ़ना, मैनू पढ़ने का शौक है, मैं पढ़ के बड़ा अफसर बनना चाहना, डॉक्टर बनना चाहना। तो वो दोवें भैन भाई जाते ने पढ़न स्कूले, तो मैं मजदूरी करता हूँ दिहाड़ी में। अपने बच्चे की मजदूरी को देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख आता है। जब मेरे बच्चे को ख्वाहिश है पढ़ने की तो फिर मुझे बहुत जज्बा आता है, फिर मेरा दिल करता है मेरा बच्चा पढ़ के बड़ा अफसर बने। यूं तो मोहम्मद सुबहान का ताल्लुक एक गरीब घराने से है, मगर मजदूरी के बावजूद मोहम्मद सुबहान ने ये साबित कर दिखाया कि अगर हिम्मत, जज्बा और लगन हो तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। खवातीन गैंग के बेलबास होने और तशद्दुद का मामला पेश आया। मदई खातून का FIR में दर्ज मोबाइल फ़ोन का नंबर जाहिद इकबाल के नाम से रजिस्टर्ड है। जाहिद इकबाल सदर जड़ावाला पुलिस को 4 संगीन मुकदमात में मतलूब है। जाहिद इकबाल के खिलाफ गैंग के साथ मिलकर डकैती, नाजायज़ असला, चोरी के मुकदमात दर्ज हैं। FIR पर दर्ज शनाख्ती कार्ड नंबर भी गलत निकला। शनाख्ती कार्ड नंबर का नादरा के पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। सैयद उमर गर्देजी की रिपोर्ट के मुताबिक IG इस्लामाबाद मोहम्मद एहसन यूनुस ने पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में शोहदा के अहले खाना और बच्चों के हमरा अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। इस मौके पर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इस्लामाबाद पुलिस का कहना था कि मैं अगर आज इस ओहदे पर पहुंचा हूं वो आपकी दुआओं की बदौलत है। मुझ समेत इस्लामाबाद पुलिस का हर अफसर आपका खादिम है। इस्लामाबाद के शहरियों की जानो माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीहात है। IG इस्लामाबाद ने इस मौके पर कहा कि किसी शहीद पुलिस की फैमिली को कोई मसला या मदद चाहिए तो वो फौरी मुझे मिले, मैं इसके लिए हर दम हाजिर रहूँगा। इस्लामाबाद के शहरियों ने इस्लामाबाद की तारीख के पहले शानदार पुलिस सरबराह के एहसन इक़दाम की तारीफ करते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश किया। ये मेरे शहीदों के बच्चों की दुआएं जो मैं यहाँ बैठा हूँ, इसीलिए आज मैंने आपको यहाँ तकलीफ दी है। जब तक मैं यहाँ पे हूँ ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं कोशिश करूँगा जी जहाँ पे बच्चों की तालीम हो सकती है उसका पूरा पीछा करेंगे। एक जो स्कूल आपने बदलाने होंगे इंशाल्लाह स्कूल भी बदलाएंगे, अच्छे स्कूलों में जाएंगे, जो बेस्ट पॉसिबल स्कूल है उसमें इंशाल्लाह जाएंगे। रिहाइश ठीक नहीं है, कहीं सरकारी रिहाइश गाह मिली होगी इंशाल्लाह शहीदों को सबसे पहले दे दूंगा। ये आप लोगों ने मेरे पे एहसान किया यहाँ आके, आपकी मेहरबानी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। क्यों? इन शहीदों की, इन बच्चों की बरकत से अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ करेगा। तो ये मेरी इसको मेरी लालच समझ लीजिए कि मैं आपसे मिलना चाहता था। हम किसी भी तरीके से जो हमारे शहीद फैमिलीज़ हैं इनको नंबर 1 पे हमारी प्रायोरिटी है देखना। ये अफसरी, ये इज़्ज़त मुझे मिली ही शहीदों के बच्चों की दुआओं से, मेरा ईमान है ये। और हम पूरी कोशिश करेंगे जो हमारे शहीदों की वेलफेयर है हम उसको पूरी करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।